एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द थिंग जिसके फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड है, फिर वो चाहे इंडिया हो या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक पॉडकास्ट बनाया था अबाउट एस्ट्रोलॉजी इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग। आफ्टर दैट वी रियलाइज कि ये जो फील्ड है ये बहुत बड़ी है, सो वी डिसाइडेड टू मेक अनदर पॉडकास्ट एपिसोड ऑन एस्ट्रोलॉजी। दिस टाइम वी ब्रिंग गेस्ट अबाउट न्यूमरोलॉजी, जो कि इस फील्ड से बहुत सालों से जुड़े हैं। सो व्हाइल मेकिंग दिस पॉडकास्ट वी आर वेरी क्यूरियस कि कैसे नंबर आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। सो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये तो आपको इस पॉडकास्ट को देखने के बाद पता चलेगा। आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट एंड बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब लेट ब्लूमर पॉडकास्ट। कैसे सर आप? दस कृपया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर मैं आपको क्या क्या संबोधित करूं, सर कहूं, आचार्य कहूं, पंडित जी कहूं, क्या सुनना आप पसंद करेंगे सर? देखिए, मेरा नाम राज पंडित है। हाँ जी सर। आप कुछ भी कह सकते हैं जिसमें दोनों चीज़ों में सरलता होती है। कई बार आदमी सर भी कह सकता है, पंडित जी भी कह सकता है, राज सर भी कह सकता है, जिसमें आपको कंफर्ट हो। तो मैं सर से जी बिल्कुल। सर मैं जो पहले सवाल से शुरू करना चाहूँगा वो हम सभी के मन में है, और कई बार जब भी आप लोगों से मिलते होंगे और वो सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछते होंगे, क्या एस्ट्रोलॉजी सत्य है? आपका किस हद तक इस पर विश्वास है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है एक साइंस है। यानी इस साइंस की अगर बात करें तो हमारे भारतवर्ष के अंदर सदियों पुरानी है, आज की नहीं है। अगर क्या महाभारत में देख लें चाहे रामायण काल में देखेंगे, सब तब से ये है, एक विज्ञान है, गणित है। तो ये अगर इनकी गणनाएं बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से की जाएं, बिल्कुल सटीक की जाएं, तो इसके परिणाम भी सटीक ही आते हैं। सर न्यूमरोलॉजी जिस चीज से आप जुड़े हुए हैं और एस्ट्रोलॉजी, क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या ये दोनों ही सिक्के अलग अलग हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे चीज़ें आती हैं। जैसे हो गया होरोस्कोप, एक होता है अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी, एक होता पामिस्ट, एक ठीक है टैरो कार्ड होते हैं। ऐसे ही साउंडोलॉजी होती है, कलरोलॉजी होती है। हमारी जो विद्याएं हैं बहुत बड़ी हैं, तो इनके सबके अलग अलग परिणाम हैं, अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि अगर किसी का बुखार देखना है, वो नब्ज देख के भी देखा जाता है, थर्मामीटर लगा के भी देखा जाता है। आप किस चीज़ में पारंगत हैं उस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही बात कही आप। सर न्यूमरोलॉजी का आधार क्या है? कहते हैं ना कि आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन अंक नहीं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब आप पैदा हुए जी उसकी डेट फिक्स है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जी जी सर। हाँ, जो न्यूमरोलॉजी का आधार है वो अंक है, और इसमें अंकों के माध्यम से जो है वो जो भी आप कह सकते हो सजेशन दिए जाते हैं कि ये चीज़ें चेंज करेंगे तो आप एक चेंज महसूस करेंगे। एक बड़ा वाजिब सा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इसका वाजिब सही जवाब दें कि हम समय के ऊपर बात करते हैं और हम तारीख के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक तारीख में और एक समय में कई सारे लोग पैदा होंगे, तो क्या सभी की जो गणना होगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो सेम होगी? जी बिल्कुल। उसका पहली बात तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों के मन में बात आती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है उसका डेट अलग हो गया, उसका बर्थ प्लेस भी अलग हो गया, उसके फादर भी अलग हो गए, उसकी मदर भी अलग हो गई, उनकी भी लेटर्स, उनके नंबर्स भी चलते हैं साथ में। जैसे कि आप पैदा हुए, हाँ जी, आपका कोई डेट है जी, मंथ है और ईयर है, ये किसी और व्यक्ति का भी हो सकता है। आपका नाम अलग है, उसका नाम अलग है, प्लस उसके फादर अलग है, आपके फादर अलग है। हाँ, तो उनकी भी कैलकुलेशंस होती है। अच्छा, यानी जो हम नाम को कंसीडर करेंगे, आपके नाम भी करेंगे, आपके फादर के नाम को भी करेंगे। कहते हैं ना कि अगर जो हम जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा हम बच्चों को संस्कार देंगे वैसे होंगे। जैसे हमारे जीन्स, कहते हैं ना हमारे जीन्स के अंदर वो चीज़ें वो चीज़ हमारे अंदर भी आती हैं। हेरेडिटरी होता है, जैसे किसी को बीपी है, ब्लड या शुगर है, तो हम सोचते हैं उनको भी शुगर होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। इसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारा नाम होता है, उसी तरीके से हमारे फादर और मदर है वो सेपरेट है, वो किसी और के नहीं है। तो सबका अलग अलग हो गया अपने आप में। तो सर इसकी गणना कैसे होती है, मतलब इसका तरीका क्या है?
ठीक है। देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं अल्फाबेट्स जी एक होते हैं डिजिट्स। जी जी जो डिजिट होती हैं उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, चाहे 3 डिजिट में या 2 डिजिट में करेंगे, फिर सिंगल डिजिट में लाएंगे, तब उसके आधार पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगली बात आती है नाम की। जो हमारे अल्फाबेट्स में हमारे नाम होते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर हर लेटर का एक नंबर, एक वैल्यू डिफाइन है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप साइंस में करते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसी तरीके से अल्फाबेट्स में ए की वैल्यू 1 है न्यूमरोलॉजी में, हाँ, जे की भी 1 है, आई की भी 1 है, वाई की भी 1 है, क्योंकि ये 1 से 9 के बीच में नंबर्स हैं। नहीं हाँ 1 से लेकर 9 तक के बीच में। जैसे टी की वैल्यू 4 है, एस की 3 है, आर की 2 है, तो इनकी वैल्यू डिफाइन है। अब उनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं उसके नेम का और उसकी डेट ऑफ बर्थ का, फिर ये कौन सी सुटेबिलिटी है, कंपेटेबिलिटी किस तरह से, तब ये निकलता है। सर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उन्हें काफ़ी सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 111 दिख रहा है, कुछ को 777 दिख रहा है, 999 दिख रहा है, तो ये कुछ खास नंबर्स हैं या फिर ये जेनरिक चीज़ बातें हैं? देखिए कोई नंबर अगर आपको जैसे 11:11 दिखाई देता है या मतलब ये आप वैसे कह रहे हो कि तुक्के से दिख गया कि, या मतलब जब भी कई बार रिपीटेशन होता है। अच्छा, बार बार हो गया। ये एक तरीके से मिरेकल भी कहते हैं और मैजिक नंबर भी बोल सकते हैं। कई बार आपने देखा, कई बार घड़ी देख रहे हैं 12:12 हो रहे हैं, 11:11, आज तारीख 12, मतलब 2 डिजिट साफ बार बार आपको रिपीट हो रही है, तो दैट मीन कुछ इंडिकेशंस ऐसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चेंजेस होना ही है, और बहुत जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उनमें, मतलब विद इन ए डेज। अभी फ्रीक्वेंटली होता है तो आप देखिए आपकी प्रोग्रेस में या कुछ पॉजिटिविटी आपको हर जगह मिलेगी। ये नंबर्स की पहचान होती है। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये मेरे मन में तो काफ़ी समय से ही है कि एस्ट्रोलॉजी का आधार क्या है। मतलब आधार से मैं अपने सवाल को थोड़ा और रिफाइन करता हूँ। कहते हैं कि जो होना है वो लिखा जा चुका है, कहते हैं ना, ये तो भाग्य में था, लिखा हो तो हो गया। अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ, वो मुझे एक युक्ति सुझाता है कि आप ये करो तो आपको ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपको नहीं लगता है कि ये हम अपने होने वाली चीज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? पहला पॉइंट, अगर उनका मिलना भी युक्ति में था तब तो ये तो नेकी की बात हुई। तो आप कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को, मतलब एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है? बिल्कुल, आप इसको एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, जी जी समझ में आएगा। हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, अभी न्यूमरोलॉजी और हॉरोस्कोप पे बात नहीं कर रहे हैं, खाली एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से आपको गाइड करती है, जो होना है उसे बदल नहीं सकता, वो होगा। मान लीजिए आपने दिल्ली जाना है या हरिद्वार जाना है, कहीं भी जाना है, आप गूगल मैप लगाते हैं। हाँ जी। गूगल मैप आपको क्या दिखाता है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस है, इतना टाइम लगा, ये अल्टरनेट रूट है। आप चले जाते हैं, पहले उसमें जो टाइम बताता है अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास ही आप पहुँचते हैं। हाँ। अब रास्ते में दिख जाता है इतना ट्रैफिक लाइन आ रही है, इसमें 10 मिनट का ट्रैफिक जाम हो गया या ट्रक एक्सीडेंट हो रखा है, वो सब चीज़ें हैं, आपको अल्टरनेट रूट बता देता है ना। बिल्कुल बता देता सर। आपने एक्सीडेंट को टाला नहीं, गूगल ने आपको गाइड किया, आपको एक अनुमानित समय बताया। गूगल आपको गाइड कर रहा है कि अब इतना टाइम लगेगा। अच्छा, पहले क्या होता, ट्रैफिक जाम हो गया, अरे आधा घंटा लग जाएगा, यहाँ तो फिर जाम में फंस गए, 15 मिनट का टाइम दिखा रहा है, आराम से सुकून से आप बैठते हो ना। 10 मिनट का दिखा रहा है, अच्छा टाइम कम दिखा रहा है, अब इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये निकला एस्ट्रोलॉजी भी हमको गाइड करती है। गूगल ने जो ट्रैफिक जाम को खोला नहीं, आपको अल्टरनेटिव बताया। एस्ट्रोलॉजी हमको गाइड करती है। अब इसको एक अनदर एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। जैसे बाहर बारिश हो रही है, हम क्या कहेंगे कि बाहर बारिश हो रही है, छाता लेकर चले जाओ। अब अम्ब्रेला लेते चले जाते हैं। अगर और बहुत तेज बारिश हो रही है, हम कहेंगे आपका रेनकोट भी पहन के चले जाओ। और तेज बारिश हो रही है, थोड़ा रुक कर जाना, ठहर जाओ, यही बोलते हैं ना। जी जी बिल्कुल। क्या हमने बारिश को टाला? नहीं। बारिश हुई भी हुई।
जो अम्ब्रेला दिया गया था ये एक उपाय था, आपको प्रोटेक्ट किया गया बारिश से। अम्ब्रेला का काम वो काम था, यानी जो होना था वो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को तैयार कर लिया। रेनकोट इसलिए पहले बाहर बहुत बारिश हो रही, अपने आप को तैयारी से चले जाएंगे ना। अब कुछ चीजों का पता वहां ऐसा ही होता है, बारिश हो रही है आप मसूरी की तरफ चले जाइए, क्या होगा, आप रेनकोट लेके जाते हो ना, तुमने बारिश नहीं हो रही, पता वहां पहाड़ में बारिश हो सकती है। तो यही प्रेडिक्शन है, यही हमारी तैयारी है। जो होना है वो होकर रहता है, हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। सर मेरा एक सवाल था कि न्यूमरोलॉजी के लिए क्या व्यक्ति विशेष को फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, या फिर वो खाली आपको डिटेल्स भी दे देगा तो भी चलेगा? तो भी हो जाता है, तो भी हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे आप अपना नेम जो आपकी स्पेलिंग लिखते हैं और आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीजें होती हैं। सर आप मुझे एक बात बताइएगा कि न्यूमरोलॉजी या फिर मैं एस्ट्रोलॉजी को इक्वल टू प्रिडिक्शन कहूँ तो ये सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। तो आप मुझे बताइएगा कि प्रिडिक्शन में कितने % चांसेस रहते हैं कि जो भी, मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मोड में, चाहे भारत में हो या विदेश में हो, कितने % चांसेस रहते हैं कि किसी की प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगी, या फिर आधार ही क्या है अगर सही नहीं गई तो? बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज 100% ना तो ठीक होती है ना ही वो गलत होती है। 99% चांस उसके ठीक होने को होते हैं, 99% वो गलत भी हो सकती है, 1%। अब बात करते हैं जो प्रोडक्शन दी गई वो ठीक होती है या नहीं होती। एक्चुअली जो कैलकुलेशंस निकाली जाती हैं वो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है एट प्रेजेंट। प्लस हमारा माइंड हमेशा सोच रहा है, हमारी एनर्जी सारी काम कर रही हैं, हम किस एनर्जीज में जा रहे हैं। बच्चा बाहर से पढ़ कर गया, मान लो किसी कॉलेज से आपने MBA करा, अच्छे पढ़ के गए, पढ़ने के बाद आपने क्या किया, कैसे लोगों के साथ बैठे, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगी ना। ऐसे ही जब हम न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हॉरोस्कोप या किसी की पार्टिकुलरली बात करते हैं, जो हमने बताया कि वैसा हो रहा है, अगर आपका माइंड थॉट प्रोसेस इक्वल सेम कंडीशन पे चल रहा है तो वैसे ही होती है। बहुत थोड़ा बहुत वेरिएशन भी अगर हो रहा है तो उसकी इक्वलेंट ही रिजल्ट आता है, गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति बता रहा है वो कितना उसके अंदर काबिलियत रखता है, उसके पास अनुभव कितना है। इसी बात पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा। अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप में भारत का और इंग्लैंड का मुकाबला था। अगर आप टीवी देखते भी होंगे तो आपको पता है कि टीवी में जिन भी लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत जीतेगा, वो तो सत्य साबित हुई नहीं, उल्टा हम 10 विकेट से हारे। बिल्कुल। तो ये कैसी भविष्यवाणी थी, और क्या इस भविष्यवाणी के गलत होने से आपको नहीं लगता कि लोगों का विश्वास भी टिकेगा? क्योंकि अगर हारे जीत पे ये तो एक तो अभी तो मैच हुआ भी नहीं था, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज के ऊपर? देखिए बहुत अच्छी चीज बताई। बहुत लोग कहते हैं कि एक होता यूज, एक होता मिस यूज। अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। अभी हमारे उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई थी पीछे। अभी ये क्वेश्चन आ जाता है एक नया कि क्या एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता था ये आने वाला है, कि सबको पहले से ही ध्यान लगा लेते हैं। जी, ये तो वाजिब सवाल है। ऐसे ही अगर पहले से ये पता था कि इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी जी, अगर उसको इतनी एक्यूरेसी पर निकाला जाएगा, ये सारी चीजें अगर होंगी, उसके लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बारीक गणनाएं करनी पड़ेंगी। एक चीज नहीं है, उसमें 11 प्लेयर हमारे 11 उनके भी हैं। आप खाली एक के आधार पर नहीं कह सकते किसी की चीज कितनी बलवान है। अगर ये सब चीजें अगर पहले से ही पता लग जाए तो फिर मैच कराने की जरूरत ही नहीं। सब कहेंगे तो बदल लगे, हम तो सरेंडर करते हैं, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हम तो जीतेंगे। यानी कि अगर परिणाम पर जाए तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस बहुत बारीकी से किए जाएंगे, सबको आधार बना के तब होता है। अभी मैंने एक आपको केदारनाथ का बताया था। हाँ जी। क्या सब चीज पहले से प्रिडिक्ट की जा सकती है? बहुत बड़ा फील्ड है, नहीं है पॉसिबल। डॉक्टर के पास अपने आप को इलाज कराने जाते हैं, दिखाने जाते हैं, बुखार देखा, उसने सब कुछ देखा, ठीक लग रहा है, कल अगले दिन सारे टेस्ट कराए, सब कुछ ठीक है, आपको पता लगा मेरी कमर में एकदम दर्द हो गया, मैं तो पूरा चेकअप करा के लाया था, दर्द क्यों हो गया, उसमें टेस्ट में क्यों नहीं आया? हाँ, अगर आप कहते हैं मुझे बॉडी की फिटनेस पे देखना, कहीं मेरी मसल्स या मेरी बोन्स सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं या ठीक तो नहीं है, तब पर्टिकुलर उसको सोचा जाएगा।
ऐसे अगर किसी को ये कहा जाए एस्ट्रोलॉजर को कि हमें कहाँ आपदा आने वाली है, कहाँ कुछ है, सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो पर्टिकुलर उस पर फोकस कीजिएगा तो वो भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह की जो प्रिडिक्शन, पहले तो मेरे हिसाब से करनी नहीं चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े स्केल पे बहुत आम, अगर गलत होती है तो आपको पता ही है कि पूरे कम्युनिटी का नाम खराब होता है। तो एक और सवाल मेरा था सर, और इसी से मिलता जुलता था कि अक्सर लोग कहते हैं, और ये आपने भी सुना होगा, बहुत कॉमन एक जो है काउंटर रहता है कि एस्ट्रोलॉजर जिनके पास एक साइकिक पावर है, शक्ति है, वो उस चीज का इस्तेमाल अपने लिए क्यों नहीं करता? अगर उनको अगर वो चाहें तो स्टॉक मार्केट में या फिर ऐसी जगहों पे प्रेडिक्शंस करके वो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मुझे भी एक वाजिब तर्क लगता है, तो मैं आपसे आपका एक इस पे जानना चाहूंगा, आपको क्या मानना है इस बारे में? इसको मैं आगे आपकी बात को और थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ डिटेल में। तो पहले समय में कई अपना किसी पंडित से पूछने जाते थे, ज्योतिष वाले के लिए पास ने कि हमारा पता है, उनके पास जाते थे। उनका तो घर बड़ा जरा वेल स्टैब्लिश या बहुत पैसों वाले नहीं लगते थे। हाँ। अरे पंडित जी, सबका तो बता देते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी सबका बता देते हैं, अपना क्यों नहीं ठीक कर लेते? इनके बच्चे तो ऐसे, ये तो खुद दूसरों का बता सकते, अपना नहीं कर सकते जी। एक बहुत बिल्कुल सत्य पर आधारित है कि ये जो विद्या है ये दूसरों के लिए सेवार्थ है, अपने लिए नहीं होती। अगर मुझे अपने बारे में जानना होगा तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाऊंगा। नाई भी कभी अपने बाल स्वयं नहीं काटता, वो भी दूसरे से काटा। इसलिए अपना अगर विद्या है, अगर कहें कि जो नंबर्स होते हैं, कुछ गलत चीजें नहीं जानी चाहिए। हम शेयर मार्केट है उसके प्रेडिक्ट करें, उसको नहीं, अपने लिए कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। ये विद्या काम भी नहीं करेगी, अगर आप करेंगे तो होगा भी नहीं। ये विद्या हमेशा दूसरों के लिए है। दूसरे एस्ट्रोलॉजर मेरे से पूछते हैं, अच्छा अपने लिए जब, हाँ, क्योंकि अपने लिए कुछ जीरो, मैं अपने लिए कमा, मेरे लिए जीरो, ये दूसरों की सेवा के लिए। बिल्कुल सही बात आपने कही सर, लेकिन ये काफी लोगों के मन में सवाल था। हाँ सर मेरा एक सवाल है कि न्यूमरोलॉजी का इतिहास क्या है? क्या ये भारत से उपजी चीज है? जैसे अगर आप टैरो कार्ड में जाएंगे तो जब आप जाएंगे तो उसमें जो चित्र बने होते हैं, जो उसे कहते हैं, उसमें वो इंडियन तो नहीं है वो, लेकिन इंडियन के रूप में भी वो कस्टमाइज कार्ड्स बने आते हैं। तो वैसे ही जो न्यूमरोलॉजी का इतिहास है, क्या वो भारत से है या फिर ये बाहर की सभ्यता से लिया गया है? देखिए, अगर हम पूरे विश्व की अगर बात करें, अगर धरती पहले कहाँ जन्मी, सारा कुछ कहाँ हुआ, सारी हिस्ट्री अगर हम अगर जाके देखें तो ये इतिहास की गर्त में है कि कब कहाँ विकास हुआ, कौन सी सृष्टि की संरचना हुई। ठीक है, तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो युगों युग पुरानी है, युगों से बहुत पुरानी है। रामायण काल से आप समझे, रामायण कब से चलती आ रही है, तब भी होता था। जब आप सुंदरकांड में देखते हैं, जब हनुमान जी रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए लंका जब गए थे तो सीता जी की बाईं आंख फड़क रही थी, जिसका मतलब क्या हुआ था? शुभ, उनके लिए शुभ संकेत था। और मंदोदरी जो रावण की जो धर्मपत्नी थी उसकी दूसरी आंख फड़क रही थी, उसके लिए अशुभ संकेत था। अब जब रामचंद्र जी ने लंका पर युद्ध की तैयारी जब करी, सारी चीजें करी, उस समय क्या था? क्या कोई शुभ मुहूर्त देखा गया था कि किस मुहूर्त में, किस घड़ी में काम को करना चाहिए? नो, जिस समय उन्होंने वो किया वही शुभ घड़ी बन गई थी, वही शुभ घड़ी बन गई थी। अर्थात जब हमारे भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा ज्योतिष, अंक ज्योतिष सब गणना के आधार पर है। पहला साइंस बहुत आगे था। आपने भी टैरो कार्ड की बात करी। टैरो कार्ड के अंदर जो चित्र है, सारा कुछ है। बहुत पहले आप देखते थे, पहले सुनते थे एक तोता कोई कार्ड निकाल लेता है, ठीक है ना? तो टैरो कार्ड एक यूनिवर्स की एनर्जी पर वर्क करता है। वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। बहुत से लोग माथा देख के बता देते हैं, माथा देख के बताते हैं, तो वो विज्ञान अलग है, वो विद्या अलग है।
संस्कृति सबसे पहले कहाँ बोली जाती थी? कौन जानता है इनके बारे में? हिंदुस्तान के अंदर। अब कोई बाहर विदेश में जाके बस जाएगा तो वो तो ये नहीं कह पाएगा। तो ये जो ज्योतिष है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हम उसे प्यूरिफाइड करते जाते हैं। आप सोचेंगे कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था छोटा शटर वाला? हाँ, आपने देखा था इसलिए आता था, नहीं देखा तो आपको हाँ नहीं आता था। इसी तरीके से हमारे एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े प्रमाण हैं कि ये युगों से है, बहुत वर्षों से। अच्छा सर, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो हम लोग यहाँ बैठे हैं और मैं किसी फिरंगी का आपसे पूछता हूँ तो वो आप तो बता पाएंगे, लेकिन आप अगर उस इंसान को जानते ही नहीं है और वो मर चुका है, चलो मैंने किसी मरे हुए व्यक्ति का आपसे पूछ लिया, आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई, तो आप कैसे, मतलब ये चीज वर्क करेगी? मतलब थोड़ा क्यूरियस समझा। हाँ, देखिए, जिससे आप कभी मिले भी नहीं है पहले। जी बिल्कुल। अगर कोई चीजें सामने, एक होते टेस्ट करने का होता है, ठीक है। इसी पर मैं एक अपने साथ एक चीज घटना हुई थी, उस पर बताता हूँ। मेरे एक अपना मित्र है, एस्ट्रोलॉजी से ही है, पहले हम साथ में ही थे। एक पत्रिका आती है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं भी। उसके अंदर एक प्रश्न आया था, एक व्यक्ति की कुंडली दी गई है, इसके बारे में आप अपना प्रेडिक्शन बताएं। अच्छा, समझ गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार रखे गए थे, उसमें उनका नाम भी आया था। एक ने कुछ श्लोक अपना लिख कर उसे भेज दिया था। जो हमारे मित्र थे उन्होंने बताया, ये एक मृत व्यक्ति की कुंडली है, इस व्यक्ति की इस सन में, इस माह में, इस दिन में इसकी मृत्यु हुई सर में चोट लगने के कारण। ठीक है, जो कि सत्य था। अगर आपके पास अच्छा अनुभव है, आपकी गणनाएं तो सटीक है, तो प्राप्त किया जा सकता है। अगर आयु पर ही फोकस किया जाएगा कि आयु कितनी थी, क्या था, वो सामने आ जाता है। आपको अपनी आयु पूछे तो बताएगा नहीं, कोई भी नहीं बताएगा, नहीं बता सकता, बताना भी नहीं चाहिए। हाँ। अब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसकी बहुत ही स्थिति खराब है, वो ना जीने की स्थिति में है, ना सर्वाइव करना, उसे जल्दी से मुक्ति मिले, कई बार होता है, बहुत रेयर केस होता है। तो आप क्या कर पाते हैं? ऐसे केस आते हैं, समझ में आ जाता है, उसकी आयु देखी जाती है, दिखाई दे जाता है, सब समझ में आता है, कह तो नहीं सकते ना। हाँ, ठीक है, और प्रयास करो, ये होता है। सर, न्यूमरोलॉजी में अगर कोई आपसे कंसल्ट करता है तो वो किस किस चीज़ के लिए कर सकता है? मतलब इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें सॉर्ट आउट उसकी लाइफ में हो सकती है? देखिए, आपने जो बहुत बड़ी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप अपने करियर के बारे में ले सकते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में ले सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप के बारे में ले सकते हैं, अपनी मैरिज के बारे में ले सकते हैं, अपने जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में देख सकते हैं, आपको कौन सा सिटी सूट करता है नहीं करता है, किस तरह की पर्सनैलिटी जो लोग होते हैं, किन के साथ मुझे काम करने में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, वो ले सकते हैं। और अपने जो फाइनेंस है उसको कैसे करेक्ट किया जाए, उसके लिए भी हम आप न्यूरोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। मतलब और ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम से? यस। गजब की चीज़ है सर ये। सर, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कई सारे लोग ना क्या करते हैं कि ये आपको भी नोटिस करेंगे, आप तो इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं, कि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये कई बार हुआ है, लोगों ने जो इन सब चीज़ों के खिलाफ देखा है कि जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं वो बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, मानव की सोचने की किस हिसाब से वो सोच रहा है वो यूज़ करते हैं। और कई इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं जहाँ पे एक महिला ने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसने कहा था कि मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इतने लोगों से मिल चुकी हूँ कि अब कोई कंपनी के अंदर भी आता है तो मुझे पता है कि इसको क्या है, वैसा है। इस तरह का धोखा भी इस फील्ड में होता ही होगा, आपका क्या विचार है? देखिए, धोखे तो बहुत उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है, जैसे कोई पर्सन होता है, न्यूमरोलॉजी की बात मैं करता हूँ जो कि मेरा विषय भी है। आपने किसी व्यक्ति का नेम और डेट ऑफ बर्थ दिया, वो मेरे सामने नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मैंने उसके बारे में सारा बताना,
हाँ जी, ये हम बता रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं, जो सारा कुछ वो है प्रोडक्शन कि हाँ, ये- डेट ऑफ बर्थ और नेम के हिसाब से। ठीक। एक हमें डेट ऑफ बर्थ नेम नहीं मालूम, अब पर्सन सामने बैठा है, इसके बिहेवियर, इसकी नॉलेज को देख के आप इनके नंबर्स डिफाइन करेंगे, इनके कौन कौन से नंबर इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कौन से नंबर की पॉसिबिलिटीज, इनकी फ्रीक्वेंसी इनके आसपास जरूर होगी। जैसे आप मेरे पास बैठे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे नहीं पता आप आपने कहा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का काम कर रहे हैं, आपके नंबर्स पता लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। यही चीजें होती हैं। आगे कहते ना, मैथ में करते थे ना, या केमिस्ट्री में करते थे, मैथ में करते थे, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हाँ, साइड, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, ये दोनों चीज वही है। सर शुभ नंबर जैसा कुछ होता है, मतलब जो 1 से 9 के बीच में है नंबर, उसमें आपके हिसाब से सबसे लकी नंबर क्या है? और इसके ऊपर में जब बहुत सुंदर प्रश्न दिया आपने। सारे नंबर खूबसूरत है, हाँ सबके अपनी विशेषता, सब अपने खूबसूरत है, सारे नंबर के अंदर अपनी अलग एनर्जी है, सब काम करते हैं। क्योंकि आप मान लो, सपोज करो किसी साहब ने कोई आपको पैसा मिलने वाला है, जी जी जी, कौन से नंबर को छोड़ोगे? पैसे का सारे नंबर आ जाए ना, सही बात है। तो नंबर सारे खूबसूरत है, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव है। हाँ, उनके कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो एक अलग चीज हो जाती है। अच्छा सर, एक मैं जब इस चीज के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मोबाइल नंबर का मैंने देखा है कि काफी सारे लोग मोबाइल नंबर के बारे में बात करते हैं कि आपके मोबाइल नंबर के लास्ट में ये 3 डिजिट नहीं होने चाहिए, वो 3। तो कई बार तो ये अपने हाथ में भी नहीं होता है कर पाना, तो ये कैसे, मतलब? देखिए, मोबाइल नंबर के साथ साथ मैं पहले मोबाइल पर क्लियर करता हूँ, नंबर के साथ में, फिर मोबाइल पर ही एक चीज मैं आपके और बताऊंगा, आपको इंटरेस्ट आपके आएगा। मोबाइल नंबर जो होता है, जो पूरा टोटल करते हैं, अब तो चॉइस में आने लग गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेरे को क्या लेना है। क्या मेरे एक रैंडम मिलता है, उसका जो टोटल मिलता है वो भी हमारे को मिलने गॉड की एनर्जी की वजह से मिला ना, उसमें हमने चॉइस तो नहीं करी। गॉड ने कहा मेरे को तेरे को दिमाग भी तो दे रखा है ना, दिमाग का भी तो इस्तेमाल कर भाई। आपने क्या काम करा, कई बार वो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहे थे कि आपकी कार्यशैली क्या है, आपका किन लोगों से मिल रहे हो, क्या चीजें करते हो। मान लो वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए उनमें हो, तो आपको नंबर भी आपको वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। आप मोबाइल नंबर भी लोगे तो वैसे ही टोटल मिल के आएगा उसका। सही, उसमें आप समझ से लोगे तो उसको अपनी चॉइस से आज तो मिल ही जाते हैं। और इसी को मैं आपको जोड़ता हूँ आपके कार के नंबर से, मोटरसाइकिल का नंबर, अपने व्हीकल का नंबर जो आप लेते हैं, आप 4 डिजिट चूज कर लेते हैं, उनको टोटल देख लेते हैं, ये मेरे सुटेबल है नहीं, पूरा अल्फा पूरा सीरीज पूरी कॉपी की जाए तब एक सिंगल नंबर निकलता है, उससे पता लगता है कि हमारे लिए ये कितना सुटेबल है। जैसे UK07, हाँ जी, हाँ जी। AL 1349, इनका पूरा टोटल किया जाएगा तब आएगा, 1349 से नहीं होगा उस पर। अच्छा, वो पूरा अल्फाबेट के साथ वो कॉम्बिनेशन बना के। जैसे आपका हाउस का नंबर है, आपका A101, तो 101 लिएगा, A को भी कैलकुलेट किया जाएगा। सर आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अब मेरे जैसे मैं उस सवाल को दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एक व्यक्ति का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि वही सेम प्रेडिक्शन हम 100 लोगों के लिए कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो वो काफ़ी लोगों से मैच कर सकते हैं। अगर आप उनके फैमिली सर्कल का भी पूछ रहे हैं, जैसे आपने क्रिकेट वाले में बोला था कि 11 लोग तो हमारी साइड खेलते हैं, 11 उनके भी हो सकते हैं, ऐसे फिर प्रोडिक्शन कर पानी फिर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि लेट्स सपोज मैं आपके पास आया, आपने मुझे बोला, नहीं आपके पास भी नहीं आया, मतलब मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, मैं आपको थोड़ा वैसा समझाता हूँ। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उनने बोला कि आपको इस XYZ पर्सन से नुकसान है, लेकिन उन्होंने तो ऐसा XYZ पर्सन का देखा ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे बोल दिया वो बात? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या न्यूमरोलॉजी में एक ही इंसान की भागीदारी होनी जरूरी है या उससे जुड़े और लोगों का भी हमें सब कुछ देखना पड़ता है? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए जी जी, जैसे आपने अपने बारे में पूछा, आपने कहा ऐसे कौन से लेटर हैं जो मुझे सुटेबल है। हाँ जी, इस नाम के व्यक्ति, कंपनी या सिटी आपके लिए सुटेबल होंगे, हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा आपको फ्रूटफुल रहेंगे। जी, कुछ और लेटर्स होंगे वो आपको कम फेवर करेंगे, जो कि ये वाले फेवर करेंगे।
अच्छा, अब पर्टिकुलर आप किसी व्यक्ति के लिए अगर पूछ रहे हाँ हैं जी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, वन दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, इन हाँ दोनों की कंपेटेबिलिटी देखनी है बस। जी जी। उसका नाम तो हमें मालूम है ना, हाँ उसका नाम लिख लिया, हाँ जी। उसका टोटल आ गया, और उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अभी हो जाएगा हाँ वो कि क्या आप दोनों के मैच नंबर्स के ठीक रह भी है नहीं। अगर सुटेबल है तो आप आगे बढ़िए, नहीं है सुटेबल तो थोड़ा सा ध्यान में रख के करिए। ये भी आपकी बात सही है सर। सर एक सवाल मेरा है कि जब भी हम बात करते हैं पंडित की, या हम जब भी ऐसे शब्द यूज करते हैं, हमारे जो आंखों के सामने जो एक चोला आता है ना, वो एक क्लासिक ट्रेडिशनल वाला है। मैं आजकल देख रहा था कि जो मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स हैं उनका भी वेशभूषा बदल रहा है। मैंने बकायदा जो न्यूमरोलॉजी की, क्योंकि आज मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की, तो बकायदा कोट पैंट पहन के आ रहे हैं। तो ये वस्त्रों के साथ जो हमारा लगाव है, ये एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम तो उसी हिसाब से देखते हैं ना, तो ये जो परिवर्तन है, क्या परिवर्तन के साथ और भी चीजें चेंज हो रही है, या बस मतलब कपड़े बदले हैं लेकिन मूल जो है वो सेम ही है? हमारे जो एक होता है एस्ट्रोलॉजर, हाँ एक जी, होता है पंडित। जी जी। दोनों बहुत बड़ा फर्क है। पंडित और ब्राह्मण, हाँ जी। वे भी दोनों बड़ा फर्क है। पंडित का कार्य पूजा पाठ करना, आपकी दैनिक दिनचर्या होती है, जो आपके फंक्शंस होते हैं, या जो भी चीज़ें क्रियाएं होती हैं जो गॉड से रिलेटेड, जो आपके आधार पर पूजा कब से कराते हैं, जो मंत्र आप बोल नहीं सकते, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आपकी हेल्प कराते हैं। उनको एक वस्त्र का वो एक शुरू से वो रहा कि अगर उन वस्त्रों को जो पूजा की जाती है, ये माना गया है कि बिना सिले हुए वस्त्रों से पूजा करनी चाहिए, सिले हुए नहीं होने चाहिए। मतलब जो पहने होंगे, हाँ, तो धोती पहनेंगे या ऊपर से पहनेंगे, वो धोती भी सिली हुई नहीं होती। ये तो बराबर हुआ। हाँ जी। सारी चीजें आज की डेट में संभव नहीं है, तो जहां तक संभव हो पाती है वो करते हैं। पंडित का काम पूजा करना, पूजा कराना, तो उसके अंदर आप करेंगे। आप इसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी हो गया, पहले ये एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पंडितों की तक सीमित रहती थी, वो ही कर पाते थे। अब जैसे जैसे विकास होता चला गया, डेवलपमेंट हो ही रहे हैं, तो ड्रेस कोड इस पर मायने नहीं करता कि आपको क्या आता है, को क्या नहीं आता। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी समझ है। आप पैंट शर्ट टाई कोट पहन के भी कर सकते हैं। आपकी नॉलेज थोड़ी ना तो बढ़ जाएगी ना घट जाएगी, जो है तो वो है। सर लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ें पूछना चाहूँगा, जो लोग न्यूमरोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं, उनके मन में हमेशा मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में लोग पूछते रहते हैं 11, 22 और 33 पहला, इनके जो मास्टर नंबर जैसे हम कहते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा बताएं कि ये नंबर कैसे होते हैं। और एक और, क्या डेविल नंबर जैसा भी कुछ होता है, या आप भी विश्वास करते हैं? कई जगहों पे जो होते हैं, मैं भूल गया हूँ, कि एक एक्स नंबर होता है जिसको अशुभ माना जाता है, और बिल्डिंग तो स्किप कर ही कह सकते हैं, लेकिन उस फ्लोर में कोई रहता नहीं है। कई जगह पे ऐसे भी मैंने देखा गया है। तो आप अपने अनुभव से बताइए कि ऐसा होता है वाकई में सर? देखिए, जो आप नंबर बता रहे हैं 11, 22 होते हैं। एक नंबर होता है 13। हाँ जी। 13 नंबर का होटल्स के अंदर भी रूम नहीं होता ज़्यादातर जी। 13 नंबर को इग्नोर किया गया क्योंकि इंडिया से बाहर इसको डेविल नंबर माना गया है। हाँ जी। कुछ कंट्रीज में इसको लकी नंबर माना गया। चाइना के अंदर 13 नंबर को लकी माना गया है। बाकी और यूरोपियन कंट्री में उधर चले जाएंगे, 13 नंबर को डेविल नंबर माना गया है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं, 13 नंबर, 3 नंबर बृहस्पति का हुआ, 1 नंबर सूर्य का हुआ, दोनों को मिलकर 3 + 1 होके 4 बन गया। 4 नंबर राहु का नंबर बन गया। तो यहाँ पे अब आप सुनिए, 3 नंबर के अपना रिजल्ट है, 1 नंबर के अलग है, 4 नंबर के अलग रिजल्ट हैं। अब वो किस जगह कहाँ कैसा नंबर यूज पर डिपेंड करता है। 4 नंबर तो बहुत अच्छा होता है। अब कह दे राहु से क्या, राहु तो आपको पैसा भी तो वही दिला रहा है। 4 नंबर आप पर आ रहा है तो आपको तो पैसा तो डेफिनेटली आना है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई नंबर डेविल नंबर होता है। उनका अपना सोचना वो किस तरह से करें, नंबरों से खेलना आना चाहिए। और सर वो 11, 22 और 33 का, मैं 11, 22, 33 तो मास्टर नंबर कहते हैं कि जिनके ये नंबर का योग होता है उनके अंदर खास वो होती है काबिलियत वगैरह। कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा जो सबके अपने सोचने का वो है। हो सकता है जो कहते हैं उनको उस चीज के बारे में पता हो। बाकी 11, 22, 23 ये डिपेंड करता है कि हमारे नंबर्स क्या हैं, कि हमारे को सूट करेंगे नहीं करेंगे, होता करेंगे, होता नहीं भी करेंगे।
11 नंबर बन के चंद्रमा का नंबर बन जाएगा 2 नंबर, 2 और 2 22 बन के राहु का नंबर 4 नंबर बन जाएगा, 33 33 बन के 6 नंबर बन जाएगा, 6 नंबर शुक्र का नंबर बन जाएगा। अब ये डिपेंड करना है वो नंबर्स आपके लिए कितने सुटेबल है। अगर 6 नंबर आपको सुटेबल है और सारी चीजें चल रही है, 6 नंबर उस तरह के रिजल्ट देगा। लेकिन आपका 3 नंबर 2 बार 3 नंबर 33 नंबर जो है बृहस्पति के 2 नंबर लगे हुए, ये डिपेंड करेगा कि आप का खान पान कैसा, आपका रहन सहन कैसा है, आप किन लोगों के बीच में बैठ, तभी तो उस तरह के रिजल्ट वो देगा। खाली नंबर थोड़ी काम कर देंगे। सर अंकशास्त्र के लिए क्या बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, अगर कोई वैसे भी अगर कोई अपनी इच्छा से सीखना चाहता हो तो? देखिए कुछ अगर इसके जानकार लोग हैं, पुराने हैं, जिनको अनुभव अच्छा हो, उनसे बैठा जा सकता है उनके साथ। और लिटरेचर की अगर बात करें तो हाँ, काफ़ी लिटरेचर कीरो का अच्छा अवेलेबल है। सर मतलब यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजी होती होगी और जो वेस्टर्न कंट्रीज में होती होगी, उसमें जमीन आसमान का अंतर तो होता होगा, आपका मानना है? एक डिफरेंट पैटर्न है इनके एक्चुअली। एक कीरो पद्धति होती है, हाँ जी हाँ जी, है एक लोशो होता है, उस पर आदमी अलग तरीके से कर रहा है। तो सबके अलग कैलकुलेशन के पैरा वो चल रहे हैं। कोई किसी पैटर्न को समझ के करता है, उसको करेगा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कंफर्टेबिलिटी की, किस पर आप चाहते हैं। सर न्यूमरोलॉजी में का भी राशिफल आ सकता है जैसे नॉर्मल आता है? बिल्कुल है। मतलब वैसे आता है? हाँ वो भी आता है पेपर में। ये तो पेपर में देखेंगे आप तो मिलेगा जरूर। नहीं वो पहले जो हम तो जब पढ़ते थे, मैं तो अब देखना बंद कर दिया, लोग शायद छापते नहीं, पता नहीं क्या है, लेकिन उसमें तो वो राशि के हिसाब से आता था, पर मैंने अंक गणित वाला नहीं देखा है शायद। आपको मौका नहीं लगा? नहीं हो सकता है, या तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, है अवेलेबल होता है। तो उसमें फिर तारीख के हिसाब से, तो फिर उसमें डेली प्रेडिक्शंस कैसे होती है सर? वो उसका अलग कैलकुलेशन है, वो सभी के लिए जनरल होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग कोई जानकारी राहु काल है, इसमें काम नहीं करने चाहिए, आप जनरली राहु काल का चार्ट देंगे, वो सबके लिए कॉमन है, एक जनरल है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन राहु काल का टाइम चेंज हो जाता है, पिछले हफ्ते का चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सूर्योदय का सूर्यास्त का टाइम अलग है। उत्तराखंड में अलग होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा, मध्य प्रदेश में अलग होगा, तो सबका राहु काल अलग हो गया नहीं हो गया एक स्टैंडर्ड, लेकिन मोटे तौर पे बनाया गया तो हो ही नहीं सकता ना एक। इसी तरीके से जब हम अंक ज्योतिष के हिसाब से प्रोडक्शन आप करेंगे, प्रोडक्शन अंक ज्योतिष के हॉरोस्कोप में भी करेंगे, तभी वो सबके लिए तो नहीं होगी ना, एक जनरल एक आइडिया मिलता है, उससे आप पूरी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। एक मैं लास्ट बहुत ही सवाल फेंक के जाता हूँ सर आपसे कि क्या बेटर है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी हो गया या टैरो कार्ड्स हो गया, आप क्या मानते हैं? या लेट्स सपोज मेरी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कहोगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए पहले? बिल्कुल। पहली चीज मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है तो आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आप अपनी कार से जा सकते हो, आप बस में भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, आप बाइक से भी जा सकते हैं। हर मीन जो हमारे पहुंचने के हैं, सबके अपने मेरिट्स हैं, अपने फायदे हैं, अपने फीचर सबके अलग अलग हैं। किसी से भी जा सकते हैं, पहुंचना तो अल्टीमेट दिल्ली है। आप हॉरोस्कोप का सारा लेंगे तब भी चीजें जान सकते हैं, आप न्यूरोलॉजी का सारा लेंगे तब भी पहुंच सकते हैं, आप टैरो कार्ड का ले सकते हैं आप तब भी पहुंच सकते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ से पहुंचेंगे तब भी पहुंच सकते हैं। सभी चीजें अपनी हैं, आपको देखना है किससे आपको। बिल्कुल सही बात है सर। मैं वीडियो रैप करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि आज के दिन का अगर आप कुछ बता पाएं, या फिर आने वाले टाइम में कोई ऐसी चीज होने वाली हो जो आप बता सकें इन जनरल लोगों के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं पहले यही कहना चाहूँगा लोगों को, जो ये वर्ष 2022 हाँ जी सर, जिसके अंदर ये भी लगभग जाता हुआ ही है, इसके अंदर भी 2022 के अंदर 3 times 2 आए हुए हैं। हाँ हाँ 3 times 2 2022। और आगे वाला जो वर्ष आ रहा है 2023, जाहिर सी बात है 7 नंबर केतु का बन के आता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे समुद्र यानी पानी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें घटना होंगी, उस पर आधारित पूरे साल में देखने को मिलेगा कुछ भी चीज़ें। और विदेशों से
बहुत कुछ जो लोग आगे विदेश जाके कुछ करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, या कोई चीज़ रुकी हुई हैं, वो अगर आने वाले समय में करेंगे तो उनको बहुत आसानी होगी। 2023 में करेंगे तो हाँ, 2023 में बहुत अच्छा, मतलब जो फॉरेन कंट्री से कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसको उनको फ़ायदा मिलेगा। मतलब कोर्स वगैरह, ये जॉब कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल को इंडिकेट करेगा। और दूसरे जहाँ समुंदर है वहाँ से, पानी से, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, देख सकते हैं आप। ज़्यादा कुछ नहीं, आप बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, कुछ दिन बचे हैं। तो 2023 आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगा, काफ़ी कुछ समझा कर जाएगा। कुछ बड़े लंबे समय से उलझी हुई चीज़ें सुलझेंगी सभी के जीवन में, सभी के। जो बहुत लंबे समय से चला हुआ है उसका सॉल्यूशन है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा इवेंट आने वाला हो, आपको लग रहा है कि ये चीजें हो सकती है? मैं इशारा कर चुका हूँ। अच्छा, इससे विदेशों से फॉरेन कंट्री, पानी, समुंदर और पुरानी बड़ी हुई चीजें कुछ सॉल्व होंगी सभी की जिंदगी में, क्योंकि सब अच्छा होना है। सर, आज की इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं, और उम्मीद करूंगा कि जो लोगों के मन में सवाल है इस चीज़ से जुड़े या इस फील्ड से जुड़े हैं वो कम हो और सुलझे भी हो। और अगर आप सर से बात करना चाहते हैं तो सर, आप वैसे कॉल पे भी करते हैं प्रेडिक्शन वगैरह? हाँ, कॉल पे भी कर सकते हैं। सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपको सही लगे तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो को हम यहीं रैप करते हैं और मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। धन्यवाद।